अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। महाराष्ट्र की सियासत में जो उथल पुथल चल रही है, जाहिर है कि इससे अब तक सभी वाकिफ हो चुके होंगे। लेकिन महाराष्ट्र के सियासी बहरान में हर रोज कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो रहा है जिसकी तरफ लोगों की तवज्जो मबजूल हो रही है। अब जबकि इस मामले के कानूनी पहलू पर बात हो रही है, महाराष्ट्र राजभवन की जानिब से चीफ सेक्रेटरी को खत भी लिखा गया है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के चीफ सेक्रेटरी संतोष कुमार ने रियासत महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी मनु कुमार श्रीवास्तव को एक खत लिखा है, जिसमें 22, 23 और 24 जून को पास किए गए GR सर्कुलर के बारे में मालूमात तलब की गई है। इस खत के साथ अपोजिशन लीडर प्रवीण दरेकर की तरफ से गवर्नर को लिखा गया खत भी मुंसलिक किया गया है, जिसमें प्रवीण ने कुछ MLA और वुज़रा की बगावत के बाद महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से जल्दबाजी में किए गए फैसलों और हुकूमती फैसलों में गवर्नर से मुदाखलत की दरख्वास्त की थी। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मामलात में आज 30% कमी आई है। वजारत सेहत की जानिब से आज 28 जून को जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में मुल्क में 11,793 नए केसेस दर्ज हुए हैं। साथ ही इस अरसे में इस वायरस की वजह से 27 लोगों की मौत वाक़ई हुई है, जबकि 9,486 अफराद इस वायरस से सेहतयाब हो चुके हैं। गुवाहाटी में क़ीमतन शिवसेना के बाकी अराकीन असेंबली को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एकनाथ शिंदे समेत 16 अराकीन को इनकी नाअहली के नोटिस पर जवाब देने के लिए 12 जुलाई तक का वक्त दे दिया है। इसके साथ ही अदालत ने एकनाथ शिंदे की पिटीशन पर महाराष्ट्र हुकूमत, नायब स्पीकर जरवाल, सेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु और कानून साज पार्टी के लीडर अजय चौधरी को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने इस मामले की समाअत के लिए 11 जुलाई की तारीख तय करते हुए स्पीकर को 12 अराकीन को नाअहल करार देने की शिवसेना की सिफारिश पर 12 जुलाई तक कोई फैसला न करने की हिदायत दी है। कोर्ट के मुताबिक जल्दबाजी नापसंदीदा फैसलों की वजह बन सकती है। तमाम फरीकों को 5 दिनों के अंदर अंदर जवाबी हलफनामे दाखिल करने के लिए कहा गया है। नाविका कुमारी के शो पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तौहीन आमेद रिमार्क्स के खिलाफ नुपुर शर्मा की गुस्ताखी को दुनिया के सामने लाने वाले ऑल्ट न्यूज़ के बानी मोहम्मद ज़ुबैर को दिल्ली पुलिस ने मजहबी जज्बात को मजरू करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ IPC की दफ़ा 153, 295 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इत्तलात के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने IPC की दफ़ा 153A, 295A के तहत दर्ज मामले में जांच के दौरान मुबैना तौर पर मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ काफ़ी सबूत होने के बाद इन्हें मौजूदा मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच के लिए ज़ुबैर की पुलिस रिमांड के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा है। वाज़ेह कि मोहम्मद ज़ुबैर ऑल्ट न्यूज़ नाम से फैक्ट चेकिंग वेबसाइट चलाते हैं। इन पर मुबैना फैक्ट चेकिंग के नाम पर लोगों के मजहबी जज्बात को मजरू करने का इल्ज़ाम है। ट्विटर पर मोहम्मद ज़ुबैर की हिमायत में आई स्टैंड विद ज़ुबैर के तहत ट्रेंड चलाया जा रहा है। गिरफ्तारी पर सहाफ़ी स्मृति के सुकुनिया ने कहा कि नुपुर शर्मा आज़ाद है, यती नरसिंह आनंद आज़ाद, बजरंगमणि आज़ाद, आनंद स्वरूप आज़ाद, साक्षी महाराज आज़ाद, साध्वी प्रज्ञा आज़ाद, राम भक्त गोपाल आज़ाद, मगर ज़ुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि सरकारी मिशनरी अपना फ़र्ज अंजाम देने में नाकाम रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर ने ट्वीट किया कि ज़ुबैर को गिरफ्तार करना सच्चाई पर हमला है, इसको फौरी रिहा किया जाए। रियासत कर्नाटक में इंसदाद गौकशी कानून को नाफिज किए जाने के बाद इस साल बकरीद के मौके पर मुसलमान बड़े जानवरों की खरीदारी को लेकर तज़ब्ज़ब का शिकार हैं और बड़े पैमाने पर लोग इस दफ़ा जानवरों की खरीदारी को लेकर डर रहे हैं। जबकि बड़े जानवरों की खरीदारी ना करने की वजह से रियासत में इस साल बकरों की मांग में इजाफा हुआ है और मुसलमान बकरों की कुर्बानी को तरजीह दे रहे हैं। रियासत में गौरक्षा कानून नाफिज होने के बाद इस साल पहली दफ़ा ईद उल अज़हा मनाई जा रही है, लेकिन इस बार ईद के मौके पर बड़े जानवरों को खरीद और फरोख्त को लेकर मुसलमान परेशान हैं। पिछले 5 दिनों से कर्नाटक के हुबली, दादंगिरा और शिवमोगा ज़िले के मुख्तलिफ मुकामात पर कसाई खानों और घरों के पास बांधे गए बैल, गाय जैसे जानवरों को महकमा पुलिस, महकमा मवेशी पालन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरों ने छापा मारते हुए जानवरों को अपनी तहवील में ले लिया है। इसके अलावा कई मुकामात पर जानवरों को मुंतकिल करने के दौरान भी पुलिस ने छापा मारकर जानवरों को जब्त कर लिया। साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा ने NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ 18 जुलाई को सदारती इंतखाबात के लिए अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार की हैसियत से अपनी नामजदगी दाखिल की है। इस मुकाबले को यशवंत सिन्हा के हामियों ने नज़रियात की लड़ाई करार दिया है। 84 साला लीडर अपनी अहलिया और कम अज़ कम 15 अपोजिशन जमातों के कायदीन बशमूल राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला और KT रामाराव के साथ राज्यसभा के सेक्रेटरी PC मोदी को कागजात नामजदगी के 4 सेट पेश किए, जो 16वीं सदारती इंतखाब के लिए रिटर्निंग ऑफिसर हैं। कागजात नामजदगी के पहले सेट में सदर कांग्रेस सोनिया गांधी और राज्यसभा के कायद अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने इनका नाम तजवीज़ किया, जबकि दूसरे सेट में तृणमूल कांग्रेस लीडर
सुदीप बंडोपाध्याय ने सिन्हा का नाम तजवीज़ किया। दीगर 2 सेट्स में डीएम के सरबराह और चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु एम.के. स्टालिन और साबिक चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव तजवीज़ कुनंदगान हैं। कागजात नामजदगी के हर सेट पर 60 तजवीज़ कुनंदों और 60 ताइदियों के दस्तखत है। सिन्हा ने सदारती इंतखाब के लिए सिक्योरिटी जमानत के तौर पर 15,000 रुपये नकद जमा कराए। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कागजात नामजदगी के अदखाल से चंद घंटे कबल सिन्हा की तायद का ऐलान किया। चंद्रशेखर राव के फर्जंद और सीनियर वजीर के.टी. रामाराव की क़यादत में पार्टी कायदीन का एक वफ्द पार्लियामेंट में यशवंत सिन्हा के साथ था। समाजी कारकुन टीस्टा सेटलवाद और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर आर.बी. श्री कुमार ने पूछताछ के दौरान बेशतर वक्त खामोशी इख्तियार किया और शवाहिद से छेड़छाड़ में इनके मुबैना रोल के ताल्लुक से कुछ भी बताने से इनकार किया। एक ओहदेदार ने यह बात बताई। इनके खिलाफ गुजरात के 2002 फसादात के सिलसिले में पुलिस की जानिब से दर्ज एफआईआर में शवाहिद से छेड़छाड़ का इल्जाम आयद किया गया है। एक सीनियर पुलिस ओहदेदार ने बताया कि टीस्टा ने गुजरात पुलिस की एसआईटी की जानिब से किए गए सवालात का जवाब देने के लिए कुछ वक्त तलब किया, जबकि श्री कुमार ने तफ्तीश कुनंदों को बताया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। ओहदेदार ने बताया कि दोनों ने पूछताछ के दौरान कुछ इंकशाफ नहीं किया है। कुल-हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदारती इंतखाब में अपोजिशन के मुत्तहिदा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की तायद करेगी। पार्टी सदर असदुद्दीन अवैसी ने ट्विटर पर यह ऐलान किया। इस ऐलान से चंद घंटे कबल तेलंगाना की हुकूमत तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने यशवंत सिन्हा की तायद का ऐलान किया और इनके कागजात नामजदगी के अदखाल के वक्त टीआरएस लीडर के तारक रामाराव इनके साथ थे। असदुद्दीन अवैसी ने ट्विटर पर लिखा कि 18 जुलाई के सदारती इंतखाब में इनकी पार्टी यशवंत सिन्हा को वोट देगी। महाराष्ट्र में गैर मामूली सियासी बहरान का एक हफ्ता गुजर चुका है। महाविकास आघाड़ी हुकूमत खतरे में है। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने तमाम 9 बागी वुज़रा को इनके कलमदानों से महरूम कर दिया और ये कलमदान मौजूदा वुज़रा को अलॉट कर दिए। तमाम महकमे आसानी से काम करते रहें और फैसला साजी के अमल में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए यह फैसला किया गया। पीटीआई के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने 9 वुज़रा के कलमदान वापस ले लिए हैं। हिंदुस्तानी फिजाइया इंडियन एयरफोर्स आईएएफ को अग्निवीर भर्ती स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन शुरू होने के 4 दिन में 54,281 दरख्वास्तें वसूल हुए हैं। वजारत दिफा के तर्जुमान ए भरत भूषण बाबू ने ट्विटर पर कहा कि 54,281 दरख्वास्तें अग्निवीर को युवा उम्मीदवारों की तरफ से वसूल हुए हैं। इतवार तक यह तादाद 56,960 थी। नई स्कीम के तहत 17 और 21 साल की दरमियानी उम्र के नौजवानों को 4 साल के लिए भर्ती किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने ईद उल अजहा से कबल कुर्बानी के जानवरों की कीमत मुकर्रर की है। महकमा खुराक, सिविल सप्लायर और उमूर सारिफीन के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल सलाम मीर की क़यादत में मुनक़िदा एक मीटिंग में वादी कश्मीर में कुर्बानी के जानवरों की कीमतों पर नज़रसानी की गई और इनको सरनौ मुकर्रर किया गया। महकमे की तरफ से जारी कीमतनामे में दहली वाले और मेरिनो क्रॉस किस्म के भेड़ों के रेट 310 रुपये फ़ी किलो, बकरों और कश्मीरी अक़साम के भेड़ों के रेट 295 रुपये फ़ी किलो, जबकि बकरे के रेट 285 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर हुए हैं। ईद उल अज़हा इस्लामी महीना ज़िलहज्जा की 10 तारीख को मनाई जाती है। श्रीलंका में ईंधन खत्म हो गया है और पीर की निस्फ शब से सिर्फ लाजमी खिदमात बरकरार रहेगी। लाजमी खिदमात की फहरिस्त में निगहदाश्त, सेहत, नज़्म व ज़ब्त, बंदरगाहें, एयरपोर्ट, ग़िज़ाई तकसीम और ज़राअत शामिल हैं। तमाम गैर लाजमी खिदमात को 10 जुलाई तक मुअत्तल कर दिया गया है। सरकारी तर्जुमान वर्धना ने कहा कि आज निस्फ शब से सिवाय लाजमी खिदमात के जैसे शोबे सेहत के अलावा किसी को ईंधन फराहम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हम अपने पास मौजूद थोड़े बहुत ज़खायर को बचा कर रखना चाहते हैं। खबरसां एजेंसी AFP ने यह इत्तला दी। स्कूल बंद रहेंगे और खानगी दफातर के मुलाजमीन को घर से काम करने के लिए कहा गया है। सरकारी मुलाजमीन से भी कहा गया है कि वो घर से काम करने को तरजीह दें। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर अपोजिशन जमातों के अहम कायदीन मौजूद थे, जिनमें अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला के अलावा TRS पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामाराव और TRS पार्टी के अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद थे। बादशाह वजीर KTR के साथ अरकान पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव, रंजीत रेड्डी, सुरेश रेड्डी, BB पाटिल, वेंकटेश नीता और प्रभाकर रेड्डी ने यशवंत सिन्हा से मुलाकात की और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से इनकी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। TRS पार्टी ने चंद दिन कबल मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की जानिब से सदारती उम्मीदवार के इंतखाब के सिलसिले में मुनक़िदा अपोजिशन जमातों की मीटिंग में शिरकत नहीं की थी। ताहम TRS पार्टी ने यशवंत सिन्हा की तायद का ऐलान किया। सदर प्रदेश कांग्रेस हेमंत रेड्डी ने मरकजी हुकूमत की फौज में मुतारिफ अग्निपथ स्कीम से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। असेंबली हल्के मलकाजगिरी में एहतजाजी सत्याग्रह से खिताब में इन ख्यालात का इजहार किया गया। कुल हिंद कांग्रेस की हिदायत पर तेलंगाना भर में कांग्रेस कायदीन ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाजी सत्याग्रह का एहतमाम किया।
रेवंत रेड्डी ने कहा कि जिंदगियों की परवाह किए बगैर फौजी मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे फौजियों का एहतराम करने के बजाय मौजूदा बीजेपी हुकूमत फौज में शामिल होने की तैयारी करने वाले नौजवानों के जज्बात से खिलवाड़ कर रही है, जिसकी कांग्रेस मजम्मत करती है। जुबली हिल्स केस की तहकीकात तेजी से जारी है। खातियों को सजा दिलाने पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ताज़ा कार्रवाई में 6 मुलजिमीन की कामयाब शिनाख्त परेड करवाई और इनका DNA टेस्ट करने अदालत से इजाज़त हासिल की। बताया जाता है कि सादुद्दीन मलिक जो चंचलगुड़ा जेल में कैद है और दीगर 5 कम उम्र लड़के जो सईदाबाद की बच्चों की जेल में कैद हैं, इनकी शिनाख्त परेड करवाई गई। 17 साल मुतासरा लड़की ने शिनाख्ती परेड में तमाम मुलजिमीन की शिनाख्त कर ली और मजिस्ट्रेट को अपना बयान रिकॉर्ड कराया। इसी तरह केस की आजलाना समाअत के लिए चार्जशीट ज़रूरी है और इसके लिए शवाहिद का इकट्ठा करना लाजमी है। इस सिलसिले में पुलिस ने इस्मत रेज़ी केस के तमाम मुलजिमीन के DNA टेस्ट कराने का फैसला किया और इस ज़िम्मन में मुतालिका अदालत से DNA टेस्ट की इजाज़त हासिल की गई है। साल 2022 का मौसम गर्मा हैदराबाद और नवाबों के शहर के अवाम के लिए सबर आजमा रहा। शिद्दत की गर्मी के अलावा इस्मत रेज़ी पब में झगड़े और इज्जत नफ्स के लिए कत्ल की वारदातों ने महफूज शहर के इमेज को मुतासिर किया है। इज्जत नफ्स के लिए कत्ल की बहमाना वारदातों, अवामी नुमाइंदों और बाअसर ख़ानदानों के नौउमर बच्चों की जानिब से इस्मत रेज़ी की नवियत और मुतासरा लड़कियों के नाबालिग होने की वजह से शहर में सिक्योरिटी के माहौल पर सवाल पैदा हो रहे हैं। हैदराबाद और अतराफ में सिर्फ 1 माह के अरसे में इस्मत रेज़ी की 6 और इज्जत नफ्स के लिए कत्ल की 2 वारदातें हुई है। ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि जगह जगह CCTV कैमरे रहने के बावजूद ये वारदातें पेश आ रही है। सबसे संगीन और तकलीफदा वाक़या में एक सियासी जमात के रुकने असेंबली के फर्जन और एक आला सरकारी ओहदे पर फायज शख्स के बच्चे मुलविस बताए गए हैं। इस जुर्म में 3 दिन बाद तवज्जो हुई क्योंकि इब्तिदा में पुलिस का रोल टाल मटोल वाला था। सोशल मीडिया में हंगामे के बाद पुलिस ने 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा निगरानी वाले शहरों पर एक स्टडी के बमुजिब शहर में 480 CCTV कैमरे फी मुरब्बा किलोमीटर हैं। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा निगरानकार कैमरों में हैदराबाद दूसरे नंबर पर है। इस मामले में शहर ने लंदन, न्यूयॉर्क और बीजिंग को भी पीछे छोड़ दिया है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अल्ट्रा मॉडर्न कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी कायम किया जा रहा है। इस मरकज़ को शहर में 6 लाख कैमरों से मरबूत किया जाएगा। इससे डेटा प्राइवेसी का भी मसला दरपेश हो सकता है। इत्तेफाक की बात यह है कि इसी सेंटर में चोरी भी हुई थी। पुलिस का कहना है कि निगरानी बढ़ने से नतीजा भी आ रहा है और जराइम में कमी हो रही है। साइबर जराइम में मुलविस धोखेबाजों की जानिब से पुलिस अहदेदारों के बाद डायरेक्टर जनरल पुलिस की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए धोखा देने के मंसूबे का इंकशाफ हुआ है। ताहाल पुलिस अहदेदारों के नाम से फर्जी ID बनाते हुए साइबर जराइम में मुलविस मुलजिमीन की जानिब से रकम का मुतालबा करने के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। ताज़ा तौर पर इन धोखेबाजों ने डायरेक्टर जनरल पुलिस महिंदर रेड्डी के नाम का इस्तेमाल किया है। एक फ़ोन नंबर के WhatsApp DP पर DGP की तस्वीर लगाई गई और पुलिस के आला के अहदेदारों के अलावा दीगर शख्सियतों के इनके नाम से पैगामात रवाना किए गए। डायरेक्टर जनरल पुलिस की हिदायत पर साइबर क्राइम पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज़ किया है। पुलिस इस बात की जाँच कर रही है कि किसने ये हरकत की है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सऊदीन अवैसी ने महकमा अखिलती बहबूद के तहत बरसर खिदमत तारीखी मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग़ आमा के मुलाजमीन के साथ इंसाफ करते हुए इनकी खिदमात को मुस्तकिल बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से दोबारा नुमाइंदगी की। असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को बताया कि उन्होंने असेंबली के गुज़िश्ता बजट इजलास के दौरान चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी की थी कि मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के मुलाजमीन जो बरसों से नाइंसाफ़ी का शिकार हैं और माहाना उजरत पर कई दहों से खिदमात अंजाम दे रहे हैं, इनकी खिदमात को बाकायदा बनाने के लिए क़वायद व ज़वाबित मुकर्रर किए जाएँ और इनकी खिदमात को मुस्तकिल बनाया जाए। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि इनकी नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर ने भी फौरी तौर पर अपने मातहत अहदेदारों को हिदायत दी कि दोनों तारीखी मसाजिद के मुलाजमीन को जो महकमा अखिलती बहबूद के तहत खिदमात अंजाम दे रहे हैं, इनके लिए रेगुलर टाइम स्केल मुकर्रर करते हुए खिदमात को मुस्तकिल बनाया जाए। चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर महकमा अखिलती बहबूद के अहदेदारों का इजलास भी मुनक्किद हुआ। ताहम इन मुलाजमीन के साथ जो कई दहों से सिर्फ माहाना उजरत पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, इनकी खिदमात को मुस्तकिल बनाने के बजाय अहदेदारों ने हुकूमत की मर्जी की खिलाफ वर्जी करते हुए मुलाजमीन के साथ फिर एक मरतबा नाइंसाफ़ी की और सरकारी हुक्मनामा 1042 मोरिका 24 में 2022 जारी कर दिया। इन सरकारी अहकामात के तहत मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के 30 मुलाजमीन की खिदमात को मुस्तकिल बनाने के बजाय आउटसोर्सिंग मुलाजमीन में तब्दील कर दिया गया। असदुद्दीन अवैसी ने चीफ मिनिस्टर से ख्वाहिश की कि वह साबिक़ में जारी करदा GORT नंबर 1042 मोरिका 24 में 2022 में तरमीम करते हुए तारीखी मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग़ आमा के मुलाजमीन की खिदमात को मुस्तकिल बनाते हुए इनके लिए रेगुलर टाइम स्केल मुकर्रर करें। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।